3 ओडीआई सिर्फ 4 बॉलर्स ने बॉलिंग की, हिस्टोरिक सीरीज विन, और ऑस्ट्रेलिया की टीम तकरीबन 100 ओवर खेलती है 3 ओडीआईज में। खेल के मैदान से मैं खैर मकदम आपका। और पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक जीत हासिल की जब उन्हें तीसरा वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता, और 8 विकेट से, उससे पहला 9 विकेट से, और पहला हारा था 2 विकेट से। पहला मैच हारने के बाद कमबैक हुआ, और इस सीरीज में बहुत खास बातें हुई। हारिस रऊफ के 10 विकेट, रिजवान के 10 कैच, और नसीम शाह और शाहीन अफरीदी का सॉर्ट ऑफ कमबैक, और रिजवान की कैप्टनशिप का एग्रेशन देखने को मिला। मैंने शुरू में कहा था 3 मैचेस हुए और सिर्फ 4 बॉलर्स ने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की है। इसे एग्रेशन कहते हैं, इसलिए कि जब देखा कि दूसरी टीम को स्ट्रैंगल होल्ड है हमारे बॉलर्स ने उनको पकड़ा है, तो पहले खत्म कर दें उस टीम को। हम ये ना सोचें कि बाद में अगर इनके प्लेयर आएंगे तो हम 5वां बॉलर कहां से लाएंगे। और हर मैच में रिजवान ने यही किया। ऑस्ट्रेलियन टीम का हशर देखिए आप। पहले में मैच जीतते हैं, 33.3 ओवर खेलते हैं। दूसरे में 35 ओवर खेलती है टीम, और आखिरी मैच में 31.5 ओवर खेलती है टीम। ऑस्ट्रेलिया के 28 खिलाड़ी आउट होते हैं और पाकिस्तान के 13 खिलाड़ी आउट होते हैं। टर्न अराउंड एंड डोमिनेशन इन द एंड बाय पाकिस्तान। कई फैक्टर्स हैं जो अहम है इसमें। एक कंडीशंस को देख के बॉलिंग शाहीन अफरीदी ने अच्छी की, हारिस ने अच्छी की, नसीम शाह ने वक्त पे अच्छी की, हसनैन ने बीच में आके चिप्ड इन विद समथिंग, रिजवान की कीपिंग अच्छी रही, और एक्सेप्शनल कैचिंग रही पाकिस्तान की क्लोज टू द विकेट। उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये एक अजीब सी सीरीज है जिसमें इंग्लिश के 49 रन पहले मैच के हाईएस्ट स्कोर है, और मैक्सवेल शायद खाता ही ना खोल पाए पूरी सीरीज में। पहले मैच में ये दिख गया कि 203 पे पाकिस्तान ने जैसे फाइट किया और 8 खिलाड़ी आउट किए, और कमिंस बाद में बाजी मार गए 32 की नॉट आउट इनिंग से, और मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया। उसमें भी हारिस रऊफ वापस रंग में नजर आ रहे थे। 3 विकेट लिए, लेकिन रन बहुत दिए उस मैच में। उन्होंने 9 ओवर में 67 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे। और यह सिलसिला हर मैच में एक बॉलर का है पाकिस्तान के। दूसरे मैच में नसीम शाह 10 ओवर 65 रन 1 विकेट, और हसनैन को भी रन काफी पड़े, लेकिन बीच में आके विकेट ले लिए। और सम टोटल में बॉलिंग ने पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को उभरने नहीं दिया और सीरीज जीत ली। लेकिन इसके साथ जो ओपनिंग स्टैंड मिला पाकिस्तान को दूसरे और तीसरे मैच में, उसने काया पलट कर दी। 137 रन का ओपनिंग स्टैंड दूसरे मैच में 123 बॉलों में, और साइम अयूब फाइनली लगा कि थोड़े रंग में नजर आ रहे हैं और प्रेशर के बगैर खेल रहे हैं। शायद उन्हें पहले कह दिया गया था कि तीनों मैच खेलेंगे। ये बड़ी बात होती है। अब्दुल्ला शफीक के बारे में लोगों ने कहा था स्ट्रोकलेस है, नहीं है वो। हमने देखा था पिछले आलमी कप में भी करेक्ट बैट्समैन है, और लाइन में आके मारना चाहे तो मार सकते हैं। 64 रन बनाए उस मैच में, और आखिरी मैच में 37 रन बनाए, और आखिरी मैच में फिर 84 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही। कितना मैटर करता है ये। अगर 15 for 2 होता तो शायद वो 160 रन भी मुश्किल हो जाते। तो ओपनिंग विकेट बड़ा मैटर करता है, और इस बार ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप अच्छी होगी पाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पूरी टीम खिलाई, स्मिथ भी खेले, कमिंस ने कैप्टनशिप भी की, आखिरी में उन्होंने थोड़ा शफल किया टीम को आखिरी मैच में, लेकिन कोई जम नहीं पाया उनकी टीम में। बैटिंग का कंप्लीट फेलियर रहा, और बॉलिंग को पाकिस्तानी बैट्समैन ने एग्रेशन से काउंटर किया। आप कहते होंगे इसमें क्या हिस्ट्री है, हिस्टोरिक। बड़े अरसे के बाद वनडे सीरीज जीती है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में। पहले तो हार का सिलसिला लगातार मैचेस का ही बहुत तवील था ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का, वो दूर हुआ और साथ में सीरीज भी जीत गई। और रिजवान सीरियसली पॉजिटिव नजर आए और एसर्टिव नजर आए फील्ड में। लेकिन एक चीज है जिसका उनको आगे ध्यान देना होगा। उन्हें 4 फास्ट बॉलर यूज किए सारे टाइम, तो टाइम लगता है फास्ट बॉलर को बॉल करने में, और टीम ऑल आउट हो गई तो पेनल्टी नहीं लगी और प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो कहीं 20 मिनट कहीं 25 मिनट पीछे थे वो टाइम के। अगर टीम ऑल आउट नहीं होती तो शायद 2 मैचों के बाद तीसरे में तो ड्रॉप हो जाते, बैन लग जाता रिजवान को। तो थोड़ा तेज चलाना होगा टीम को। अब T20 सीरीज आ रही है, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है इससे, क्योंकि इसमें कुछ बॉलर्स हमने देखा है जो रन लीक ज्यादा करते हैं। वहां 4 ओवर में अगर लीक किए रिटर्न का चांस नहीं है।
और डिफरेंट माइंडसेट से दोनों टीमें खेलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के वहां विकेट टेकिंग बॉलर जो हैं, अगर ये फिर शुरू में विकेट लेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर आएगा। रिजवान ने जहां दूसरे ओडीआई में 6 कैच पकड़े, वहां 7वां भी पकड़ लेते, आलमी रिकॉर्ड हो जाता। बहुत ही आसान कैच उनसे छूट गया, हाई कैच, डिफिकल्ट कैच तो पकड़ लिए, लेकिन गेम में ऐसा होता है, इट सिंपली ड्रॉप्ड इट। अब कहेंगे टर्न अराउंड क्या हुआ? ये वनडे में टीम वैसे भी ठीक ही चल रही थी पाकिस्तान की, लेकिन बॉलर्स को कंडीशन ने सपोर्ट किया और बॉलर्स ने कंडीशंस का इस्तेमाल किया टू देयर बेनिफिट। और जब उनने दबाया दूसरी टीम को, तो बैट्समैन भी आए कि स्टैंड ओपनिंग मिला, उसके बाद अच्छी बैटिंग हुई और उनने राइज किया। लेकिन बॉलर्स का एफर्ट जाया हो जाता अगर बैट्समैन कुछ न करते। कंडीशन सपोर्टिव थी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थी, होम कंडीशंस थी। ऑस्ट्रेलिया काफी प्रेशर में आ गया होगा, और कई एक प्लेयर जो उनके टेस्ट भी खेलेंगे इंडिया के खिलाफ इस सीरीज में थे, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाए, और इंग्लिश अब टेस्ट टीम में भी शामिल किए गए हैं विकेट कीपर। चांस तो केरी का है खेलने का, फिर भी स्मिथ भी एक 44 की इनिंग के बगैर कुछ न कर पाए, और टेस्ट में भी उनका ओपनिंग का मामला है। बहुत सी मेल है आपकी पिछले 2 प्रोग्राम्स की। एक तो इंडियन टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम किया था मैंने, उससे पहले एक किया था जिसमें बात हुई थी कर्स्टन के जाने की, और कुछ मेल जो है अब उनकी काफ़ी रेलेवेंस नहीं रही है। लेकिन अली मोहम्मद कहते हैं कि उस्मान खान होने चाहिए टीम में, नंबर 4 पे खेलते ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए। और आगे दानिश आफाकी का मानना है कि पाकिस्तान एब्सेंस ऑफ इमाम उल हक एंड फखर जमान विल बी फेल्ट। अब देखिए सीरीज जीत गए तो अब हम महसूस नहीं करेंगे, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट देयर, उनको फिर से कंसिडर किया जा रहा है। और अच्छा है, अगर ओपनिंग प्लेस के लिए 4 खिलाड़ी लड़ रहे हैं और 2 को खेलना है तो टीम को फायदा होता है उससे। मोहम्मद इलियास कहते हैं कि यू हिट बुल्सआई, दे वांट टू गेट रिड ऑफ फखर जमान। लेकिन जो आउटक्राई है वो बोर्ड से बर्दाश्त नहीं हो रहा पाकिस्तान के, तो उनकी वापसी होगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा उनको। रऊफ रमजान का दिलचस्प सवाल है, व्हाई डू इंटरनेशनल प्लेयर्स नीड कोचेस? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर को कोच इसलिए नहीं चाहिए होता है कि उसको वो सिखाएगा कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अब लगातार आप खेल रहे हैं तो आपको बातें कुछ समझ नहीं आती हैं कि मैं ऐसा शॉट क्यों खेल रहा हूं, मुझसे ऐसी बॉलिंग क्यों हो रही है, इस जगह मैं क्यों अच्छा नहीं खेल पा रहा हूं। तो वो बाहर से देख के कोच जो है वो एनालाइज करके आपको बताता है कि आपका इश्यू क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है एक, और टीम की स्ट्रेटेजी बनाता है कैप्टन के साथ और सीनियर प्लेयर्स के साथ कि हम कैसा खेलेंगे, बॉलिंग बैटिंग काउंटर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारी क्या ताकत है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ होता है जो वो करता है। मलिक शबीर ने भी बात की है फखर जमान और इमाम उल हक की। मैंने कहा दे यार एक सीरीज पे फैसला नहीं हो सकता कि कौन कैसा खेल रहा है, लेकिन अच्छा खेला है जिनने खेला है, लेकिन उनका दबाव इन ओपनर्स पे है। अब इनने अपने आप को मोंटी पनीसर लिखा है, क्या कहूं मैं इनका। ये कहते हैं पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी प्लेयर नहीं है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कैप्टनशिप करे, तो सौद शकील को देनी चाहिए थी। फिलहाल तो रिजवान ने थोड़ी देर के लिए आपको गलत साबित कर दिया है सभी को। अबाबिल कहते हैं कि कर्स्टन नहीं रहता है पाकिस्तान में इसलिए उसको निकाल दिया गया है। रहने देना, हम भी जानते हैं क्या हो रहा है, ये नहीं रहता है। पहले ही तो बात हुई होती ना, एग्रीमेंट हुआ होता कि कब कब वो टीम के साथ रहेंगे कब नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से वो वहां रहेंगे टीम कहीं जाएगी, वो तो नहीं है ना मामला। और जो हालात हुए वो तो सब जानते हैं ना, उन्हें क्यों छोड़ दी कोचिंग पाकिस्तान टीम की। हजमत लोन कहते हैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए अपनी। मेरे ख्याल में पिछले 2 एपिसोड्स में, जो इसके अलावा भी आपने प्रोग्राम देखे इस चैनल पे, मैंने पहले से थोड़ी बेहतर कर दी। बुरी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन जैसे आपने कहा मैंने मान लिया, उसको और अपग्रेड किया। इससे पहले कुछ और मेल लें, इंडियन ए टीम की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खेल रही थी। दोनों 4 दिन के अनऑफिशियल टेस्ट उनने हार लिए और बैट्समैन बिल्कुल नहीं चल पाए। ध्रुव जुरेल ने रन बनाए और कुस्टेल ने रन बनाए, चाहे ईश्वरन हो या ईश्वरन, राहुल, नीतीश रेड्डी और जो भी टीम में बाकी बैट्समैन थे, कुछ खास कर नहीं पाए बाय एंड लार्ज। तो टीम काफी प्रेशर में आ गई है। प्रसिद्ध ने अच्छी बॉलिंग की, मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जिनको बाकी को इंडियन टीम में रखा है एज बैट्समैन, जो 22 तारीख से टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्हें डिलीवर नहीं किया।
अब ये इंडियन टीम की ही बात करते हैं कि इस वक्त अफवाह है कि कुछ प्लेयरों को निकाल दिया जाएगा, जो टीम अनाउंस हुई है, वो कुछ नए प्लेयर लाए जाएंगे, जिसका मुझे शक है कि ऐसा होगा। हो सकता है कोई ऐड किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को निकालेंगे। लेकिन एक तरीके से एक मुहिम चली है कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ कि उनको टीम से बाहर करना चाहिए, और गंभीर के खिलाफ। उसमें सरफराज के खिलाफ एक कंसर्टेड एफर्ट है, जिसमें आप देखेंगे बहुत जगह नेट पे 5 रीजंस व्हाई सरफराज शुड बी ड्रॉप्ड। दूसरा, 1 मैच वंडर और बहुत कुछ, और फोर्स्ड इनटू इंडियन टीम, ये भी लिखा है, फोर्स सिलेक्शन। ये कोशिश की जा रही है कि ये बाहर हो जाए टीम से। ऐसे राहुल के बारे में भी हो रही है। एक साइड से कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए टीम में, दूसरी साइड से कहते हैं कि अब किस लिए ले आए उनको जब वो टीम का लायक नहीं थे। और मैंने कहा गंभीर के खिलाफ भी काम चल रहा है सीरियस इस मामले में। सरफराज का फोर्स सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। जब उन्होंने इंग्लैंड के साथ मैचेस खेले, 3 मैच में 2 मैच खेले, 350 बनाया उन्होंने। उसके बाद इस सीरीज में 150 की इनिंग खेली कोहली ने, रोहित शर्मा ने, और बाकियों ने कितने रन बनाए इस सीरीज में। जब ये टॉप गन स्पिन के खिलाफ फेल हो गए तो वाई शुड ओनली 1 प्लेयर बी ब्लेम्ड फॉर इट। पहली बात, हाँ उन्हें अच्छा नहीं खेला पहले मैच के बाद, और कुछ जल्दबाजी में विकेट भी दिया, ये भी सही है, गलत नहीं कह रहे हैं लोग। लेकिन ये कि ये टीम में रिजर्व नहीं करते हैं, इनको फोर्स किया गया टीम में, और यही वजह है इनको टीम में नहीं होना चाहिए। ऐसे रीजंस तो किसी के बारे में भी हम निकाल सकते हैं। रोहित शर्मा के आप सीक्वेंस ऑफ रन्स देख लीजिए पिछले कई टेस्ट मैचेस में, उनसे बेहतर तो राहुल का सीक्वेंस ऑफ रन्स है। कोहली का सीक्वेंस ऑफ रन्स देख लीजिए आप, उससे बेहतर पंत, जडेजा और अश्विन का रन का सीक्वेंस है। लेकिन ऐसे नहीं होती टीम सेलेक्ट, आज इसको वहां फेंका, आज इसको यहाँ लाए। कुछ कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, और इंडिया में कंसिस्टेंसी दिखाई जाती है। मैंने मेल की बात की, और ये मेल जो है अब इसका ताल्लुक कुछ हद तक इंडिया की 3-0 लॉस से है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में। और जावेद पर कहते हैं अनबायस्ड ऑन द स्पॉट एनालिसिस, थैंक यू। और ग्रेट एनालिसिस वाजिद गुलजार कहते हैं इस स्टोरी वाज अंडर यूज, वाज सरप्राइज्ड व्हेन पंत वाज इजीली प्लेइंग एजाज एंड फिलिप्स, व्हाई वाजंट ही इंट्रोड्यूस्ड। ये भी आप सही कह रहे हैं। और किवीज वर लकी इनफ टू गेट पंत्स डिसीजन, ये भी है। 50-50 मामला, कुछ पता नहीं है, आज भी चल रहा है मामले, इस पे ले दे चल रहा है। इश्तियाक मंसूर हैं बीरवा से, कहते हैं कि ग्रेट अचीवमेंट है सीरीज विन बाय न्यूजीलैंड एंड विदाउट सम की प्लेयर्स। कोई भी हो या ना हो, है अचीवमेंट। इंडिया में इंडिया को हराना और 3-0 से हराना है अचीवमेंट। मीर अफजल कहते हैं कि 2011-12 में इंग्लैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज हराई थी, उसके बाद न्यूजीलैंड आया है, अब उन्होंने इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हराई है। आगे कहते हैं प्रेजेंट इंडियन टीम इज वीक इन देयर होम ऑल्सो। पिछली कौन सी सीरीज हारी होम में जो वीक सडनली टीम हो गई? इंडियन टीम से अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला, वो सीरीज जीत गए। इब्राहिम भट्ट कहते हैं कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने इंडियन पिचेस को इंडियन टीम से बेहतर समझा। आगे हैं कुछ फिलोसफर हैं, खुदा जाने क्या नाम है इनका, कहते हैं पता नहीं क्यों लोग पंत की तारीफ करते हैं उस अप्रोच के लिए जिस अप्रोच से रोहित शर्मा भी खेलते हैं। ये बस ये है किस्मत से या किसी तरह 15 रन बना लेते हैं। आपने जवाब दे दिया ना, जो आपने कहा है उसका जवाब आपने दे दिया। पंत वैसा खेल के रन बनाते हैं, सक्सेसफुल हैं, और रोहित शर्मा वैसा खेल के फेल हो जाते हैं, तो नेचुरली क्रिटिसाइज तो होंगे। और ओपनर है, कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उनको। यहाँ कंपैरिजन नहीं है, पंत ऐसा खेल रहा है मैं भी ऐसा खेलूंगा, ये और बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। बांडे इश्तियाक कहते हैं विल इट बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। है, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, और अगर सारे फास्ट बॉलर उनके जो फिट हुए अभी लग रहे हैं, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस फिट हैं, तो इंडियन बैटिंग के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इंडियन बॉलिंग ने अपनी बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स ने अपने हिसाब से बॉलिंग की, तो उनकी बैटिंग भी फ्रेजाइल नजर आ रही है। उस्मान ख्वाजा पे बहुत डिपेंड करेगी उनकी बैटिंग। टिकते हैं, लंबा खेलते हैं, कोई भी कंडीशन हैंडल करते हैं, और ट्रेविस हेड कैसे अटैक करते हैं इंडियंस को बीच में आके, उस पर भी डिपेंड करेगा। और स्मिथ मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो फर्क पड़ेगा। ओपनर नहीं चल रहे थे, अब हारिस ने कुछ रन बनाए इंडिया ए के खिलाफ, उनके पास एक ही ओपनर है, दूसरा ओपनर भी नहीं है। बैटिंग इश्यूज जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी हैं। वहां थोड़ा इंडिया है वापस आ जाता है कि इंडियन बॉलिंग ने अच्छा किया और बैट्समैन थोड़े चल पड़े, तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशर में आएगा। आरिफ रशीद बट पूछते हैं कि क्या वजह है, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी टीम हार रही थी और आज बदली नजर आती है। ये इनने इस सीरीज, वनडे सीरीज से पहले लिखा था। क्या
कोचिंग का या कैप्टन का या कोई और मामला है, बात है? आपका क्या ख्याल है? पहली बात कि टेस्ट सीरीज में जो विकेट चेंज किया और विकेट पे अडेप्ट किया, स्पिनर्स को खिलाया और एक कहा कि हमारे पास एक रोल है, विल प्ले विद स्पिनर्स एंड विन विद स्पिनर्स और ट्राई टू विन विद स्पिनर्स। एक अप्रोच था जो पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं कि विकेट बना दो सीधा सा, फिर देखेंगे दोनों टीमें क्या करती हैं, जिसने जीतना है वो जीत जाएगा, वो नहीं था ये। और अब लगा कि शायद सेलेक्टर्स जो हैं उनमें कंसिस्टेंसी है, शायद, क्योंकि वो फैसले ले रहे हैं और बोल्ड फैसले ले रहे हैं और किसी हद तक बोर्ड सपोर्ट कर रहा है अभी तक। तो उससे प्लेयर्स पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कंसिस्टेंसी दिखाई जाए तो प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आता है। और इस वनडे सीरीज में गिलिस्पी टीम के कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के खिलाड़ी हैं पूरे, उनका भी सही फायदा हुआ होगा, खासकर बॉलर्स को और बैट्समैन को भी, कि बाउंसी विकेट पे कैसे खेला जाता है। शान मलिक का है ये आखिरी मेला। ये कहते हैं कि आपको कैसे दिखता है J&K का टॉप फॉर्म है इस वक्त रणजी ट्रॉफी में, 11 पॉइंट है, सेकंड पोजीशन में टेबल में अपने ग्रुप में, मलिक शाहनवाज बुगाम कुलगाम से अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा और डिसाइसिवली खेल के मैच जीत रहे हैं। अब आप मेघालय से मैच जीतते हैं या किसी और से जीतते हैं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता था आप जीतेंगे उनसे, लेकिन जीतना होता है फिर भी। ये नहीं कि मैदान में आके आप किसी हिसाब से खेलें। अभी तक तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी रियल टफ अपोजिशन और जो होंगे फिर देखेंगे कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेके टीम जा रही है उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेगी और बॉलर्स जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं और कहीं स्पिनर कहीं फास्ट बॉलर, और फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग में भी सभी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आए हैं, कुछ बड़े कम स्कोर कर रहे हैं लेकिन किसी तरह भी टीम में है क्योंकि बाकी टीम को कैरी कर रहे हैं। अब कुछ की जाने आएंगे। पिछले हफ्ते का क्विज था, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड इन इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट एट ऑकलैंड इन 2013। व्हाट इज द रिकॉर्ड, हु क्रिएटेड इट, ये हमारा सवाल था। अब देखते हैं किन किन के सही जवाब है। जहीर अब्बास नागरी कुपवारा से, शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, शेख वसीम इस जगह का नाम नहीं लिखते हैं, और मुदस्सर बाबा नौहार सारी शरीफ से और शाहनवाज त्राल से सही जवाब देते हैं। और कुछ लोगों ने कोई और चीजें लिखी हैं इसके बारे में कि क्या रिकॉर्ड बना था उस दिन। पहले बताऊं ये कि क्या रिकॉर्ड बना था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बैटिंग की हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनट्स विदाउट स्कोरिंग अ रन इन टेस्ट क्रिकेट। वो 103 मिनट तक क्रीज पे रहे, उसके बाद उन्होंने पहला रन बनाया। 62 बॉलें उन्होंने फेस की और इससे पहले 101 मिनट का रिकॉर्ड था जेफ ऑलट का न्यूजीलैंड के, जो 1999 में उन्होंने बनाया था। और दोस्त मोहम्मद शाह आमनू कुलगाम से भी सही जवाब देते हैं, मैं इनका नाम मिस कर गया था, और सबने यही लिखा है कि लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट एट द क्रीज विदाउट स्कोरिंग अ रन। और फिर आगे कुछ मामला ऐसा है कि पिज़्ज़ा शौकत लिखते हैं कि मैट प्रायर ने उस दिन सेंचुरी बनाई थी। वो पहले विकेट कीपर हैं टेस्ट हिस्ट्री में जिसने चौथी इनिंग में सेंचुरी बनाई है। पहली बात, ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। चौथी इनिंग में पहली बार सेंचुरी एलन नॉट ने बनाई थी 30 जनवरी 1975 को एडिलेड में। उसके बाद मोइन खान ने भी बनाई चौथी इनिंग में सेंचुरी श्रीलंका के साथ 26 सितंबर 1995 को सियालकोट में। एलन गिलक्रिस्ट ने चौथी इनिंग में सेंचुरी बनाई 149 पाकिस्तान के साथ नॉट आउट होबार्ट में 369 के चेज में, जिसमें लैंगर आउट हुए थे 2 बार और अंपायर ने नहीं दिया था, वही चेज आई है और इसलिए कोई रिकॉर्ड बनता नहीं है। सही वही है जो इन सब ने जवाब दिया है। इससे पहले कि विनर की जाने आए कि विनर कौन है हमारे क्विज के, पहले बात करेंगे कि वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज हरा दी इंग्लैंड को और कमाल की क्रिकेट खेली है वेस्टइंडीज ने। लगता है दे हैव अराइव्ड, लेकिन उसके बाद T20 में सीरीज बराबरी पे आ रही है। और लिविंगस्टन ने कैप्टनशिप की थी वनडे मैचेस में, कुछ बड़े स्कोर किए, ब्रेंडन किंग ने बड़े स्कोर किए और वेस्टइंडीज ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन अजीब बात यह है कि बहुत अच्छा खेला, अगली सीरीज में तीनों मैच किसी और टीम से हार जाएंगे, चाहे अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे हो। तो कंसिस्टेंसी का मामला बड़ा सीरियस है उनका।
और यहाँ न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट में 3-0 से हराया और वहां जाके पहला T20 उनको श्रीलंका ने हरा दिया। T20 से याद आया, इंडिया ने पहला T20 खेला और संजू सैमसन ने सेंचुरी बनाई और बाकी बैट्समैन ने भी इंडिया के खुल के खेला। कुछ अभिषेक शर्मा ने कोशिश की, कुछ तिलक वर्मा ने रन बनाए और उसके बाद बॉलिंग इंडियन टीम ने अच्छी की और मैच जीत लिया। और टफ फॉर्म में नजर आए संजू सैमसन। बॉल की टाइमिंग, स्ट्रोक प्ले एक से बढ़ के एक, बैटिंग विद वेंजेंस, नोइंग फुली वेल कि जब पूरी टीम होगी तो उनको टीम में नहीं रखा जाएगा। और उनके साथ एक मजाक आलमी कप के फाइनल में भी हुआ T20 के। उनको कहा गया आप टीम में हैं, लेकिन मैच की सुबह कहा गया कि हमने अब इरादा बदल दिया, आप फाइनल नहीं खेलेंगे। और वो जोरदार क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि उनको कुछ लोगों को कुछ चीजें बतानी है, साबित तो कुछ नहीं करना है। क्वालिटी प्लेयर है और मैल ट्रीटमेंट हुई है अभी तक उनके साथ। यहाँ एक और खबर कि 11 नवंबर को जो इवेंट था आईसीसी का लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का, जहां शेड्यूल अनाउंस होता, वो कैंसिल किया गया, नॉट पोस्टपोन, इट हैज बीन कैंसिल्ड बाय आईसीसी, क्योंकि इंडियन टीम ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान जाने से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और आईसीसी इंडिया के बगैर कुछ कर नहीं सकता। तो फाइनली पाकिस्तान ही मान लेगा कि इंडिया कहीं और खेलेगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, या आईसीसी इस बार दिखा दे कि आप ना जाएं, हम टूर्नामेंट खिलाएंगे। और ये मैं इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी टीम ऐसा करे उसको कहे आप घर बैठे हम टूर्नामेंट खिला लेंगे। क्योंकि आलमी कप 96 में भी ऐसा हुआ, श्रीलंका खेलने नहीं गई टीमें और उनके पॉइंट दूसरी टीमों को दे दिए गए। समझ जाइए आप, मगर आपके पॉइंट तो आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी टीम को मिलेंगे। तो अब क्या ये आईसीसी कैपेबल है वो स्टैंड लेने की? सीरियसली डाउटफुल। विनर की जाने बात है पिछले हफ्ते के क्विज के, नागरिक कुपवारा से जहीर अब्बास। बहुत बहुत मुबारक जहीर अब्बास, आप KKMS क्विज के विनर हुए। वो जाने से पहले आज का क्विज आपके सामने। इंडिया का टेस्ट मैच 22 को है, 21 को मुलाकात करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कोई और मौका मिला तो तब भी बात करेंगे। इस वक्त चाहेंगे इजाजत।